जैसा कि लास्ट एपिसोड में हमने देखा, यूई से उसका बॉस कहने लगता है कि अगर हमारा न्यूज़पेपर ऐसे ही बदनाम होता रहा तो एक दिन हमारा न्यूज़पेपर बिकना बंद हो जाएगा। कि तभी सीन चेंज हो जाता है जहां एक लड़की टीवी पे न्यूज देख रही होती है। यहाँ हमें पता चलता है कि लड़की का नाम काइवी होता है और वो टीवी पे यूई की वीडियो देख रही होती है। कि तभी उसका मास्टर वहाँ आता है और वो काइवी से कहने लगता है कि टीवी पे गॉसिप्स न्यूज ना देखा करो। अब काइवी मास्टर से पूछने लगती है क्या सच्ची में लीक कॉर्पोरेशन में डर्टी सीक्रेट्स छुपे हुए हैं, जिसपे मास्टर कहने लगता है हम जैसे आम लोगों को इनमें दखल नहीं देनी चाहिए। तभी वहाँ काई का बड़ा भाई आता है और उसे कहने लगता है कि मास्टर बिल्कुल सही कह रहे हैं और मास्टर काई को कहता है कि जाके अपने बड़े भाई का हाथ बटाओ। कि तभी सीन चेंज हो जाता है और हमें वही दो आदमी दिखाए जाते हैं जो आपस में बात कर रहे होते हैं। यहाँ जो एक्सपेरिमेंट हो रहे हैं वो इंसान की 100% पोटेंशियल को खत्म कर देता है, जिससे इंसान सुपर ह्यूमन और अमर हो जाता है। कि तभी उनमें से एक उस लड़की की तरफ इशारा करता है कि अगर एक्सपेरिमेंट फेल हो गया तो इस लड़की की तरह हालत हो जाती है। यहाँ हम मास्टर को देखते हैं कि वो ली सुयन का टीवी पे इंटरव्यू देख रहा होता है, जिसे देखकर उसे पुराने दिन याद आ जाते हैं जब वो ली सुयन के साथ काम करता था। वो उस टाइम उस एक्सपेरिमेंट के फेवर में नहीं था क्योंकि वो एक्सपेरिमेंट उसको अननेचुरल लगता था। ली सुयन उसे समझाता है कि बड़े पर्पस को हासिल करने के लिए कुछ इंसानों को सेक्रीफाइस करना गलत नहीं है, इसलिए कुछ भी हो जाए ये एक्सपेरिमेंट रोका नहीं जा सकता। शायद इन्हीं सभी बातों की वजह से मास्टर ने ली सुयन के साथ काम छोड़ दिया। मास्टर इसी पुरानी यादों में खोए हुए थे कि तभी पीछे से यंग मास्टर आ जाता है और गोली चला देता है और तभी मास्टर एक कार के पीछे छुप जाता है और यंग मास्टर से कहने लगता है कि डैड आपको बहुत मिस कर रहे हैं और हमें यहाँ पे पता चल जाता है कि यंग मास्टर ली सुयन का बेटा है। और यंग मास्टर उसे कहने लगता है कि डैड आपको परसों से ढूंढ रहे हैं। मास्टर उसे कहता है कि तुम बाप बेटे ने पैसों के लिए अपना जमीर बेच दिया है। यंग मास्टर उसको पूछने लगता है कि जब तुम डैड को धोखा दे के भाग गए थे तो तुम्हारे साथ 2 बच्चे भी थे, क्या वो इस घर में है तुम्हारे साथ? मास्टर कहने लगता है कि नहीं, इस घर में सिर्फ मैं अकेला हूँ और इसी के साथ मास्टर उस पे हमला कर देता है, लेकिन वो उस हमले से बच जाता है और वो मास्टर से कहने लगता है कि मैं सिर्फ यहाँ अकेला नहीं आया हूँ, मेरे साथ कोई और भी आया है। और यहाँ हम देखते हैं कि वो लड़की पीछे से आ जाती है जिसपे लैब में एक्सपेरिमेंट हो रहे थे। उस लड़की का नाम ली आन होता है, जिसे देखकर मास्टर चौंक जाता है। यंग मास्टर कहने लगता है कि अब इसका नाम लियान नहीं रहा, अब इसका नाम सब्जेक्ट नंबर 99 है। ये सुनकर मास्टर बिल्कुल ही तिलमिला जाता है। दूसरी तरफ हम संजिया और लुई को देखते हैं जो कि क्लब में लोगों की तस्वीरें खींच रहे होते हैं। उसी क्लब में एक लड़की यूई पे नजर बनाए रखी होती है और वो उसे पहचान लेती है और सोचती है कि ये यहाँ पे क्या कर रहा है। उस क्लब में सॉन्ग भी गाया जा रहा होता है। अब जुया यूई से पूछने लगती है क्या सच में तुम यहाँ शामोइन का इंटरव्यू लेने आए हो, क्योंकि यूई सिर्फ खूबसूरत लड़कियों की तस्वीरें खींच रहा होता है। यहाँ यूई जुई से कहने लगता है कि मैं यहाँ एक मिशन पे आया हूँ तो तुम अपना मुंह बंद रखो। तभी यूई की नजर एक काले कोट पहने हुए आदमी पे जाती है जो आओ पाओ देख रहा होता है और टेंडर से आंखों ही आंखों में बातें कर रहा होता है। अब यूई जुई से कहने लगता है कि शायद ये ओल्ड मैन कोई स्पाई है। कि तभी काले सूट वाला आदमी यूई से कैमरा पकड़ लेता है और उसे कहने लगता है कि तुम किसकी तस्वीरें बना रहे हो। अब मास्टर यंग मास्टर से पूछने लगता है कि तुमने लियान के साथ क्या किया है। कि तभी दोनों में फाइट स्टार्ट हो जाती है और मास्टर यंग मास्टर पे भारी पड़ जाता है। कि तभी यंग मास्टर लियान से हेल्प मांगता है। कि तभी लियान मास्टर पे मिनी मिसाइल चला देती है। इसी के साथ सीन चेंज हो जाता है और दोबारा से हमें क्लब का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे यूई एक लड़की के सामने गिड़गिड़ा रहा होता है और उसे बोलता है कि मैं तुम्हारा बहुत बड़ा फैन हूँ और मैं तुम्हारा इंटरव्यू करना चाहता हूँ। ये वही लड़की थी जो शुरू से यूई पे नजर बनाए रखी थी। अब वो यूई के कैमरे से रील निकाल कर लाइटर से जला देती है और वो यूई से कहने लगती है कि अगर बात इंटरव्यू की है तो वो कभी भी दे देगी, अगर कोई और बात हुई तो तुम मुश्किल में पड़ सकते हो। और इसी के साथ वो गार्ड से इन दोनों को क्लब से बाहर निकाल देती है। अब गार्ड दोनों को क्लब से बाहर निकाल देते हैं और ग्यूई वहाँ पे खड़े होकर उनको गालियाँ देते हैं। गार्ड वापस आते हैं तो फिर ग्यूई उनसे कहते हैं मैं तो सिर्फ अपना कैमरा मांग रहा था। अब गार्ड उसको उसका कैमरा वापस कर देते हैं। गार्ड कहने लगते हैं कि दोबारा फिर हमें यहाँ तुम कभी भी नजर मत आना। अब यहाँ बेसमेंट का सीन दिखाया जाता
है जहाँ एक बंदे के पास एक तस्वीर होती है। इसी के साथ ये एपिसोड एंड हो जाता है।